हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ओके, तो चैप्टर का नाम डालिए और शुरू करते हैं इसे। बच्चों, सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज को रिकॉल करते हैं जो कि हम इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा एक वेरिएबल है तो हम बोलते थे कि ये वन वेरिएबल है, और यहाँ पर जो पावर है ना, पावर 1 ही होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर हमेशा 1 होगा। ठीक है, जो वेरिएबल होगा उस पर पावर कितना होगा, 1 होगा। अदरवाइज जब पावर ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करते थे, ये 5 को हम इधर भेज देते थे तो x इक्वल्स टू यहाँ पॉजिटिव रहता था, वहां नेगेटिव हो जाता था। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ मैंने बताया था, ऐसा कोई रूल है नहीं। रूल क्या है, हम इसमें 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे आप तो ऐसे लिखेंगे इसको x प्लस 5 माइनस 5। और जब किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप एक साइड घटाते या बढ़ाते हैं या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड में भी आपको वही चीज परफॉर्म करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर -5 घटाया, तो यहाँ भी आपको 5 घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 5 से 5 चला गया, 0 हो गया, मतलब ये x बचा सिर्फ, और यहाँ पर 0 माइनस -5 तो ये -5 हो गया। तो देखिए रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है। तो ये काम करता है, इसलिए हम ऐसा एक ट्रिक यूज करते हैं कि इसको इधर भेज लिए। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको x इक्वल्स टू -5 मिल गया, यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला, x की वैल्यू मिली, वो आपको क्या मिली, -5। तो हम कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते थे अभी तक, लेकिन टू वेरिएबल वाला जो है उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। उसको जानने के बाद हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेट कैसे करते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक मैच हुआ था, कोई पास्ट में हुआ है, जिसमें रोहित और विराट कोहली ने एक पार्टनरशिप की है 170 रन की। अब इसमें हमको ये नहीं पता है कि रोहित ने कितने रन्स मारे हैं और विराट कोहली ने कितने रन्स मारे हैं। एक्चुअली हमें सिर्फ टोटल रन्स पता है कि दोनों की पार्टनरशिप जो हुई है वो 170 रन्स की हुई है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि x रन्स कौन मारा, विराट कोहली, और y रन्स कौन मारा, रोहित शर्मा मारा। ठीक है, तो दोनों की रन्स को जब हम सम करते हैं तो ये हो जाता है 170 रन्स। ओके, तो इसको हम कुछ इस तरह से सेटअप बनाएंगे कि x रन्स विराट कोहली के और y रन्स किसके, रोहित शर्मा के, दोनों मिला के कितना बना, 170। दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है वो 170 रन्स की हुई है। ठीक है, तो दोनों की रन्स को हमने मिला दिए और कितने बन गए, 170 रन्स। तो इस तरह से आप टू वेरिएबल वाले इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम सॉल्यूशन वाली बात को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले बहुत ढेर सारे छोटे छोटे ऐसे टर्म्स हैं जो हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए वो सब चीजें वन बाय वन डिस्कस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जान लेते हैं। अब ये तो हम जान गए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब जिसमें दो वेरिएबल्स हो। ठीक है, तो ये क्लियर रखना, टू वेरिएबल्स का मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए उस इक्वेशन में। ठीक है, अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर अभी मैंने a b c के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हो क्या, a b c जो है वो यहाँ पर है, वो रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें a b 0 नहीं हो सकता। ठीक है, c 0 हो सकता है बट a और b 0 नहीं हो सकता है, तो उसको लिखेंगे a और b 0 नहीं हो सकता है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। c 0 हो सकता है। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जांपल हमने लिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि a, b और c की वैल्यूज बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कभी भी आपको जब ऐसे इक्वेशंस देता है तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के तब a और b और c की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाले फॉर्म में लिखिए तो ये वाला जो नंबर है इसको आपको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमको 0 लाना है। तो 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
2x प्लस 3y और ये 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसकी तरह लिख गया x y और ये एक नंबर। ठीक, अब यहां पर कंपेयर करो, a देखो तो a की जगह पे क्या है 2 है, b देखो b की जगह पे क्या है 3 है, c देखो c की जगह पे कौन है 4 है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू, एक चीज ध्यान दो यहां पर प्लस है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है। अगर यहां पर नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब जो वैल्यू है ए बी और सी की वो नेगेटिव है। जैसे यहां पर प्लस है, अब देखिए यहां सी के पहले प्लस है लेकिन यहां माइनस आ गया, इसका मतलब ये कि यहां पर प्लस सी जो था वो सी की वैल्यू -4 आ गई, तभी ये माइनस और ये प्लस जो था वो माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो सी की वैल्यू माइनस आ गई, तो कभी भी यहां अगर माइनस आता है इसका मतलब कोएफिशिएंट, इसको ए बी को कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो इसका मतलब ये कोएफिशिएंट जो है उसका x या y का, या जो c की वैल्यू है ये कैसी है नेगेटिव है। ओके, ऐसे केस में ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया 2x इक्वल्स टू y, इसका भी आपको a b और c की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी है ये चीज को आपको याद रखना। याद रहे मैंने यहाँ पर x और y ही लिया है बार बार, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, t s s t u v कुछ भी आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप क्या सेलेक्ट करते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आप x y ही लो, ये वेरिएबल्स आप कुछ भी सेलेक्ट करते हो। ठीक, तो ये 2x इक्वल्स टू y है। अब y को आपको इधर लाना पड़ेगा ये वाले फॉर्मेट में लाने के लिए, तो 2x माइनस y हो जाएगा, यहाँ प्लस y है, इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा, y इधर आ गया। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये c वाला टर्म जो है वो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ x और y वाला आया, c वाला टर्म है नहीं। अब जब दिया ही नहीं है आपको तो आप अपने हिसाब से, आपको बोला गया है, जबरदस्ती आपको बोला जा रहा है, आपसे पे जोर जबरदस्ती की जा रही है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और abc की वैल्यू बताओ। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप सिंपली 2x माइनस y लिखो और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 0 कर दो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ नेगेटिव आया तो इसका मतलब b की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब अब कोई नंबर नहीं है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर 1 है हिडन। ठीक है, तो जब कोई नंबर नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। ठीक है, तो ये -1 हो गया, तो a की वैल्यू यहां से लिखेंगे 2, b की वैल्यू इज -1 एंड c की वैल्यू जो कि हमें दिख रही है साफ साफ क्या है 0 है। क्योंकि ये दी नहीं थी, ये हमने खुद से ऐड किया है। इसको क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना था। ओके, तो ये हो गया हमारा a b c यानी कि कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, कैसे वैल्यू निकालते हैं a b c की। ठीक है, आप इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सिर्फ कंपेयर करना है इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से। अगर वैसा नहीं दिया है तो उसको उस फॉर्मेट में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड देन यू हैव टू कंपेयर एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a b and c। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल और देखते हैं क्या क्या चीजें। और तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 और इसके क्वेश्चंस को फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, आपको बोल रहा है कि एक नोटबुक है और एक पेन है, जिसमें नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस का 2 गुना है, और आपको इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है और इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतनी चीजों पर ध्यान देना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, अब इसने आपको हिंट भी दे रखा है कि आपको x जो है वो नोटबुक का कॉस्ट मानना है और y जो है वो पेन का। ठीक है, तो मान लीजिए लेट x बी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड y बी द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग लेट x बी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड y बी द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब कंडीशन जो दी हुई है वो ये है कि नोटबुक, तो पहले आप लिख लीजिए y इक्वल्स टू x। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y। ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमें पेन को 2 गुना दिखाना है, तो x इक्वल्स टू y। ठीक है, अब बोला क्या कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसके पेन के, तो हमने x माना है नोटबुक को और y को क्या माना है पेन का। ठीक है, तो पेन का 2 गुना मतलब ट्वाइस का मतलब 2 गुना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किसमें
वाई में, यानी कि पेन के प्राइस में, ठीक है। यानी कि अगर आपका पेन 4 रुपए का है तो आपका नोटबुक कितने का होगा, 8 रुपए का होगा, ठीक है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका पेन 4 रुपए का है तो 4 यहाँ रखोगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो पेन का नोटबुक का दाम कितना आया, 8 आया, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको अभी ये जो हमारा है ये अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं आया, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको इधर लाएंगे, -2y इक्वल्स टू 0, है ना। अब चाहिए तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे 0 इक्वल्स टू 0, चाहे ऐसे लिख दीजिए या फिर आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, आपका ये भी करेक्ट है। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इक्वल्स टू 0। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको ax + by + c यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू बतानी है। ये बहुत आसान है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको है 2x + 3y इक्वल्स टू 9.35। याद रहे यहाँ पर 5 पे ये बार लगा है, इसका मतलब 5 रिपीट हो रहा है, 3.5555 ऐसा रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू बतानी है, दैट्स इट। ओके, तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसको 2x + 3y ऐसे ही लिखना पड़ेगा और ये माइनस हो जाएगा इधर आके, -9.35 ऐसे इक्वल्स टू 0, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू ये देखो माइनस है, ध्यान रखना यहाँ पे कितना है, माइनस, तो ये -9.35 और 5 पे बार लगाना मत भूलना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अटपटा सा नहीं दिख रहा है आपको, ये नीचे y/5 है, ये कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है और नीचे नंबर है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसको खत्म करना है, इसको हटाना है, आपको एक ट्रिक लगानी है जिससे इसको हटाया जा सके। तो आप क्या करेंगे, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट जाएगा। तो आप ऐसे तो है नहीं किसी एक टर्म में मल्टीप्लाई कर लो, मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स में आपको क्या करना है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सारे टर्म्स में, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, सॉरी x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y/5 हो जाएगा और यहाँ -5 × 10 हो जाएगा और यहाँ 5 × 0 मतलब 0 ही हो जाएगा, 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, दिस इज 5x - y - 5 × 10 दैट इज 50 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5, b की वैल्यू मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब b की वैल्यू या a की वैल्यू जिसके भी सामने नेगेटिव है उसका मतलब उसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ कुछ है नहीं नंबर, इसका मतलब 1 है और वो 1 कैसा है, नेगेटिव है। और यहाँ c की वैल्यू क्या है, वो भी -50 विच इज नेगेटिव। ओके, चलो ये हो गया, आगे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है -2x। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -2x + 3y इक्वल्स टू ये 6 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अपने को क्या करना है, a b c की वैल्यू सिंपली बता देनी है। मैंने क्या बोला था, ये अगर नेगेटिव है आगे, इसका मतलब वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, c की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओके, एक तो ये हो गया और एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव साइन से तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको हम करके ही देख लेते हैं। यहाँ पर 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, है ना। तो लास्ट वाले हम अगर उसको देखें तो इसकी वैल्यू और करके और भी हो सकती है, a की वैल्यू +2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +6। तो ये भी एक वैल्यू पॉसिबल इसकी है। ओके, पर आप दोनों में से कोई भी एक लिखिए चलेगा, ठीक है। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस नहीं करना है, ठीक। तो एक ये हो गया। चलिए आप x = 3y लिखा है। अब x = 3y को अगर आप करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा 3y = 0, ठीक। इसको यहाँ सॉल्व कर लें क्या। अब देखो हमें c वाला टर्म नहीं दिया है
तो x माइनस 3y प्लस 0 ऐसा लिख के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यहां से x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 अज्यूम करेंगे, मतलब a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू, ये नेगेटिव है तो अगेन क्या हुआ -3 और c इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ओके, तो इस तरह से आप a b c की वैल्यूज को कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। चलिए और भी क्वेश्चन है 2-3, उनको भी देख लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, देखो ना कितने सुंदर दिख रहे हैं, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। आपको फिर से वही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ a b and c। ओके, सो नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू डू इट वेरी फास्ट। अब आपका है 2x इक्वल्स टू -5y। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2x ऐसा लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +5y। अब c है नहीं और कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग अभी यहीं ही जीरो ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0। एनी प्रॉब्लम इज देयर? अब हम लोग फास्ट करेंगे कैलकुलेशंस, तो c की वैल्यू 0 हो गई, ये आपका डन। इसमें आइए, देखिए इसमें y ही नहीं है इस बार, देखिए मजे की बात, देखिए इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो इसने वेरिएबल के साथ थोड़ा सा कांड कर दिया है। अब वो क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0y लिख सकते हैं क्या, +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 0y मतलब 0 इंटू y, मतलब y गायब। ठीक है, तो 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमको उसने बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम तो लिखेंगे ही। ठीक, तो लिख लेते हैं, ये हो गया 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। एनी प्रॉब्लम इज देयर? मुझे लगता है बहुत आसान है और बहुत आसानी से सारी चीजें हो रही है। ठीक, तो आपको तीनों वैल्यूज मिल गई, ये भी बहुत आसान। अब एक क्वेश्चन और बचा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए इसमें x ही गायब कर दिया, तो जैसे यहाँ पर y गायब किया था वैसे यहाँ पर x गायब किया है, तो आपको क्या करना है, x की जगह पर 0 इंटू एक्स लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम। 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, वेरी इजी। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर c की वैल्यू -2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फिर से y गायब किया है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 को उधर ले जाइए, 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। है ना कितना मजेदार, ये रिवर्सिबल होता है, चाहे इसको इधर लिखो चाहे उधर लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर y है ही नहीं, y नहीं है तो y को ऐड कर लो, 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें बहुत आसान है और आपके लिए भी आसान होंगी अगर आपने ठीक से सारी चीजों को समझा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। बाकी आप खुद से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।